ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य के 3 और जिलों कोरबा, धमतरी और रायगढ़ में लॉकडाउन लगाया जाएगा। अब तक 11 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी। कोविड की दूसरी लहर के चलते प्रदेश के गांवों में एक बार फिर से क्वारेंटाइन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में कल से टीका उत्सव का आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी का प्रसारण कल सुबह 10:30 बजे से होगा। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज राज्य के 3 और जिलों में लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। ये जिले हैं कोरबा, धमतरी और रायगढ़। इस तरह अब तक प्रदेश के 11 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। राजनांदगांव, बेमेतरा और बालोद जिले में आज से लॉकडाउन लागू हो गया है, जबकि जशपुर, कोरिया और बलौदाबाजार जिले में रविवार 11 अप्रैल से लॉकडाउन लागू होगा। वहीं रायपुर और दुर्ग जिले में लॉकडाउन पहले से ही प्रभावी है। इसी तरह धमतरी जिले में 12 से 26 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के दौरान किराना, जनरल स्टोर्स, मिल्क पार्लर, सब्जी, फल, पशु चारा और कृषि संबंधी दुकानें सुबह 8 से 10 बजे तक केवल 2 घंटे के लिए खुली रहेंगी। वहीं अनाज, सब्जी और फल मंडियों को सुबह 6 से 10 बजे तक खोला जाएगा। बैंकों में कामकाज सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक ही होगा। कोरबा जिले में भी 12 से 22 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। जिले में सुबह 1 घंटे के लिए दूध, फल और सब्जी की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार रायगढ़ जिले में 14 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 22 अप्रैल की रात 12 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 5 से 6:30 बजे तक दूध वितरण की इजाजत होगी। सभी जिलों में लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल पंपों, मेडिकल स्टोर्स और आपातकालीन सेवाओं को प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है। इधर महासमुंद जिले के नगरीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत कल 11 अप्रैल से सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही दुकानों का संचालन किया जा सकेगा। जिले के पटेवा में आज से 14 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक व्यवसायियों ने स्वस्फूर्त होकर लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। राजनांदगांव में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। शहर में आज पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न मार्गों पर पैदल मार्च कर स्थिति का जायजा लिया और लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। उधर कोंडागांव जिले में प्रशासन ने रेस्टोरेंट तथा ढाबों में बैठकर खाना खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठेले खोमचे रात 8 बजे तक और रेस्टोरेंट 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। इनमें भी केवल टेक अवे सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं बस्तर जिले में प्रशासन द्वारा रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। जिले में शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक दुकानों और ठेलों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इधर कबीरधाम जिले में दुकानें शाम 4 बजे तक संचालित होंगी। वहीं सब्जी और फल दुकानें चिन्हांकित स्थानों पर दोपहर 12 बजे तक खोली जा सकेंगी। इस बीच दुर्ग में जिला प्रशासन ने आज आदेश जारी कर कहा है कि अब जिले में होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों का या अंत्येष्टि, तेरहवीं जैसे कार्यक्रमों में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। वहीं रायपुर में लॉकडाउन लगने के बाद भिखारियों और अन्य जरूरतमंद लोगों को जिला प्रशासन की स्पेशल सेल द्वारा फूड पैकेट बांटे जा रहे हैं।
देश के अनेक राज्यों में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते छत्तीसगढ़ से पलायन कर महाराष्ट्र, ओडिशा आदि राज्यों में गए मजदूरों के वापस प्रदेश लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने सभी कलेक्टरों को एक बार फिर से गांव में क्वारेंटाइन सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। ये क्वारेंटाइन सेंटर स्व सहायता समूह और अन्य स्थानीय समूहों की मदद से स्थापित किए जाएंगे। पंचायत विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिन भवनों में 12वीं की परीक्षा आयोजित होने वाली है उन्हें क्वारेंटाइन सेंटर नहीं बनाया जाएगा। इन सेंटरों में महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। सेंटरों में रुकने वाले लोगों को सैनिटाइजर, साबुन आदि उपलब्ध कराया जाएगा। इस बार क्वारेंटाइन सेंटरों में लोगों को सूखा राशन दिया जाएगा ताकि वे अपनी सुविधा के अनुसार खाना बना सकें। यदि खाना बनाने की स्थिति नहीं हुई तो उसी स्थिति में लोगों को पका हुआ भोजन दिया जाएगा। कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से हो रही बढ़ोतरी से निपटने के लिए देशभर में कल से टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 14 अप्रैल तक लोगों को टीका लगाने का व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस बीच देश कोविड टीकाकरण अभियान में 10 करोड़ टीके लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के करीब है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 9 करोड़ 80 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी टीकाकरण अभियान तेज गति से चलाया जा रहा है। राज्य में अब तक 38 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कल 2,27,000 से अधिक पात्र लोगों को कोविड वैक्सीन का डोज दिया गया है। राज्य में इस समय 3,000 से अधिक केंद्रों में कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। अब तक छत्तीसगढ़ में 27% हेल्थ केयर वर्करों, 84% फ्रंटलाइन वर्कर और 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 43% लोगों को कोविड टीके की प्रथम डोज दी जा चुकी है। इस बीच राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि कोरोना टेस्ट कराते समय वे अपने बारे में सही जानकारी दें ताकि पॉजिटिव आने की स्थिति में उनका इलाज तत्काल शुरू किया जा सके। सरकार ने यह भी कहा है कि जानकारी छिपाने या सही जानकारी नहीं देने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज की जाएगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। इस बीच कोरोना वैक्सीन की नई खेप आज रायपुर पहुंची है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर के डायरेक्टर राकेश रंजन सहाय ने बताया कि सुबह की एयर इंडिया की फ्लाइट से कोरोना वैक्सीन से 31 बॉक्स उतारे गए हैं। इधर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अपील की है कि प्राथमिकता क्रम में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोरोना टीका अवश्य लगवाना चाहिए। उधर बिलासपुर जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रमोद महाजन ने भी लोगों से अपील की है कि वे स्वयं, परिवार और समाज की सुरक्षा के लिए टीका अवश्य लगवाएं। टीके का कोई शारीरिक दुष्प्रभाव नहीं है और ये पूरी तरह सुरक्षित है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने दुर्ग जिले में कोरोना की स्थिति का जायजा लिया। सांसद विजय बघेल ने केंद्रीय टीम के साथ कोरोना संक्रमण के संबंध में विस्तार से चर्चा की। उधर दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक सोनी ने लोगों को कोरोना से बचाव और सुरक्षा व्यवहार अपनाने तथा 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों से टीका लगवाने की अपील की है। सबसे ये आग्रह है कि आप घर से बाहर कम से कम निकलिए, केवल आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलिए और जब भी आप बाहर जाते हैं तो कम से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। मास्क है वो अवश्य पहनिए, बार बार हाथों को सैनिटाइज करिए, साबुन से धोइए। किसी को भी अगर सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द ऐसे कोई भी लक्षण आते हैं तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में अवश्य रूप से संपर्क करें और अपना कोरोना जांच कराएं। कोरोना से हम बच सकते हैं अगर हम टीकाकरण भी अवश्य रूप से कराएं। जितने भी 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं वो टीकाकरण के लिए पात्र हैं। तो सबसे आग्रह है कि अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं और टीकाकरण अवश्य रूप से कराएं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4,18,000 से अधिक हो गई है। इनमें से 3,37,000 से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में 76,800 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। कल प्रदेश में 11,447 कोरोना संक्रमित नए मरीजों की पहचान की गई है। इस बीच कल कोरोना संक्रमण से 63 लोगों की मृत्यु भी हुई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 4,654 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरबा
भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व पार्षद ज्योति पांडे का आज कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। उधर गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक के कांग्रेस अध्यक्ष राजू ठाकुर का भी कोविड अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गया। इस बीच महासमुंद जिला परिवहन कार्यालय में 5 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित मिलने के कारण ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिले को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 4 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की है। इनमें से रायपुर जिले को 2 करोड़ तथा दुर्ग और बिलासपुर जिले को 1-1 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी की शुरूआत से अब तक इस पर नियंत्रण पाने के विभिन्न उपायों के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न मदों से करीब 853 करोड़ रूपये से अधिक की राशि का आवंटन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों में कोरोना की स्थिति की लगातार समीक्षा करते रहें। उन्होंने कहा है कि कोरोना की रोकथाम और उपचार की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए हवाई यात्रा करके छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों को अब अपने साथ आरटीपीसीआर जांच टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। यह रिपोर्ट एयरपोर्ट पहुंचने से 72 घंटे के भीतर कराए गए टेस्ट की होनी चाहिए। वहीं रायपुर रेल मंडल से गुजरने वाली गाड़ियां जो ओडिशा की ओर जाती है, उन गाड़ियों के यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पहले के 72 घंटे के भीतर आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा अथवा उन्हें कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का टीकाकरण प्रमाण पत्र देना होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 17वीं कड़ी का प्रसारण कल 11 अप्रैल रविवार को होगा। मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार नया बजट, नया लक्ष्य विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक होगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके का आज जन्मदिन है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के मद्देनजर इस बार राज्यपाल ने अपने जन्मदिन के अवसर पर राजभवन में कोई भी आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया है। राज्यपाल को जन्मदिन पर शुभकामना संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रहा है। राज्यपाल ने अपने जन्मदिन पर पूजा अर्चना कर देश प्रदेश को कोरोना संक्रमण से जल्द मुक्त करने और इस गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राज्यपाल ने आम जनता से अपील करते हुए कहा है कि लोग अपने घर पर ही रहें, भीड़भाड़ तथा सामूहिक आयोजन से बचें, मास्क का प्रयोग करें और हाथों को साबुन से बार बार धोते रहें। राज्यपाल को उनके जन्मदिन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों तथा गणमान्य नागरिकों ने टेलीफोन और सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं दी है। दंतेवाड़ा जिले में अरनपुर थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक टिफिन बम भी बरामद किया गया है। इस माओवादी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं बीजापुर जिले में लोन वर्राटू अभियान से प्रेरित होकर एक माओवादी ने आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस बीच कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा कैंप में पदस्थ बीएसएफ 4थी बटालियन के एक जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राजनांदगांव के रंगकर्मी और लोक कलाकार दीपक तिवारी विराट का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्हें रंगमंच के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जांजगीर चांपा जिले में सक्ती क्षेत्र के ग्राम टिमर में तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य के 3 और जिलों कोरबा, धमतरी और रायगढ़ में लॉकडाउन लगाया जाएगा। अब तक 11 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी। कोविड की दूसरी लहर के चलते प्रदेश के गांवों में एक बार फिर से क्वारेंटाइन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में कल से टीका उत्सव का आयोजन किया जाएगा। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी का प्रसारण कल सुबह 10:30 बजे से होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।